आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। ये है मेरा पीके कार्ड रीडिंग, आपके लाइफ में क्या चल रहा है और सॉल्यूशन एडवाइस देखूँगी। ये है मेरा नया सेटअप, आपको जस्ट चूज कर लेना है। मैंने यहाँ पे पाइल 3 पाइल रखा है। ये है पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। आपको बस मेडिटेट करके चूज कर लेना है कि कौन सा आपको चूज करना है। अगर आपको कार्ड्स अट्रैक्ट करते हैं तो कार्ड चूज कर सकते हैं। अगर आपको कैंडल स्टैंड्स चूज करना है तो वो भी आप चूज कर सकते हैं। मेरे चैनल में आने के लिए आप सबको धन्यवाद और हमेशा मेरे साथ बने रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि मैं ग्रो कर पाऊँ और आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आ पाऊँ। होप आपने मेडिटेट कर लिया है और चूज भी कर लिया है। जिन भी गॉड को मानते हैं, कोई भी धर्म के हो, आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। एक टाइमलेस वीडियो है, आप कभी भी देखोगे आपके साथ रेजोनेट होगी, नो प्रॉब्लम। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस है। टैरो रीडिंग इंट्यूशन बेस्ड होता है, तो ये मैं जो भी आपको बताऊंगी वो इंट्यूशन के थ्रू बताऊंगी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए देख लेते हैं कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है और एडवाइस क्या है यूनिवर्स के तरफ से भी, हेवन के तरफ से भी और एंजल के तरफ से भी। बहुत सारे मैसेजेस मैं पढ़ने वाली हूँ। मेजर चेंजेस क्या आने वाले हैं वो भी मैं पढ़ने वाली हूँ। पहले देख लूँगी कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 एंड ये है पाइल 3। होप आपने चूज कर लिया है। तो चलिए देखते हैं पाइल 1 वालों के लिए क्या रीडिंग आ रहा है। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी ये कैंडल चूज किया है, ये कैंडल स्टैंड सॉरी उनके लिए ये है रीडिंग। मैं यहाँ पे कार्ड सफल करके रख दी हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगता है कार्ड पैकेट से निकालना, सफल करना और चार्ज करना, बहुत कुछ होता है, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो प्लीज़ आप थोड़ा देख लीजिए और नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है, क्या क्या कार्ड्स आ रहे हैं। मैं सारे कार्ड्स पहले सफल कर दूंगी और टेबल पे रख दूंगी, फिर जाकर आपको गाइडेंस बताऊंगी। फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। होप आपको कार्ड्स विजिबल हो। क्वीन ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ रॉड्स। और आया है हार्मनी, फ्लावरिंग, गोइंग विद द फ्लो। बहुत अच्छे कार्ड्स है फ्रेंड्स। और आपकी एनर्जी जैसी है वो भी देख लेते हैं। द गार्डन एंड द गेट। क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं वो मैं इससे देखूंगी। वो है डेथ। वाओ। मोनोलॉजी कार्ड से आया है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। एंजल्स ने आपसे बोला है इम्प्रूविंग हेल्थ। और ये 2 कार्ड मैं लास्ट में देखूंगी क्योंकि आपको क्या गाइडेंस मिल रहे हैं वो भी मैं बता देती हूँ। पहले यहाँ पे कार्ड रख देती हूँ बट बताऊँगी लास्ट में, ठीक है। चलिए इस कार्ड को यहाँ पे रखते हैं। ये मेरा नया डेक है। ये 2 डेक मैंने पहली बार यूज कर रही हूँ क्योंकि पहली बार मैंने ये ख़रीदा है। और चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आपकी रीडिंग ये है। मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप ना बहुत मतलब कुछ एक चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कोई आपको प्रपोज करे या फिर आपके पास से कोई कमिटमेंट दे आपको। आप अपने लाइफ में कमिटमेंट चाहते हैं, आप प्यार चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट दे। यहाँ पे मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यही लग रहा है कि आप वाटर साइन हो सकते हो या फिर एयर साइन। आप स्कॉर्पियो, मुझे ज़्यादा फील हो रहा है कि आप स्कॉर्पियो हो सकते हो। और आपके नाम के जो फर्स्ट या लास्ट लेटर G, D, Q, M, F, H
ई एम जी, जी मुझे ज़्यादा दिख रहा है, पता नहीं क्यों। ये सारे नाम के लेटर्स हो सकते हैं। और मैं बता दूं आपके साथ चल क्या रहा है। देखिए, आपके साथ जो चल रहा है कि आप तो कोई ऑफ़र चाहते हैं या फिर जॉब में न्यू अपॉर्चुनिटी चाहते हैं और आप बहुत ही इमोशनल हो जाते हो। आपको लगता है कि आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने बहुत काम कर लिया है, आप वेट कर कर के थक गए हो। आपको लगता है कि मुझसे और नहीं होगा और कब होगा। आपकी एनर्जी भी ऐसी है, द गार्डन एंड द गेट। आप गार्डन में हो बट गेट की तरफ देख रहे हो और गेट के अंदर से ही देख रहे हो कि बाहर कब जाऊंगा। मतलब यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है। देखिए, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको मैं क्या बताऊं कि आपके कार्ड्स कितने अच्छे हैं। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड हैं। हार्मनी आपके पास है। आप बहुत ही ज़्यादा सोचते हो। आपकी एक बात है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। मैं यही बताऊंगी आपको कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। काम देखिए, कभी कभी हमें ज़िंदगी में ऐसा होता है कि काम हमें करना पड़ता है। हमें चाहिए हो नहीं चाहिए हो, हमें काम करना पड़ता है, तो हम काम करते रहेंगे। यही हमारा फंडा होना चाहिए ज़िंदगी का कि हम काम करेंगे। अपॉर्चुनिटी वो बहुत ही जल्दी आने वाली है। सितंबर तक आपको सितंबर अक्टूबर आपके लिए पायल वालों के लिए सितंबर और अक्टूबर बहुत ही अच्छा महीना जाने वाला है। कोई कमिटमेंट आने वाला है, रिकॉन्सिलिएशन आने वाला है, या फिर नया ऑफर आने वाला है, आपका ट्रू सोलमेट आने वाला है, या फिर आपका लव आपको ऑफ़र करने वाला है, कमिटमेंट देने वाला है, या फिर शादी के लिए प्रपोज कर सकता है। अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो, आपकी जॉब में भी अच्छी कुछ चल नहीं रहा है, तो भी मैं ये बता दूं दोस्तों कि बस थोड़ी ही देर में आपने बहुत काम कर लिया। अब आपको बस वही करना है जो आप करते रहे, और कुछ नहीं करना है आपको। ऐसा नहीं है कि काम करते करते आप थक जाएंगे। अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैं बता दूं कि यहाँ पे हार्मोनी का कार्ड है। हार्मोनी का मतलब आप तो खुद ही समझते हो कि यहाँ पे देखिए दो क्यूट से और जो डॉल्फिन है जो हार्ट से निकल के उनकी एनर्जी थर्ड आई पे जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोच ही रहे हैं, जो उनको समझ में आ जाएगा, इंट्यूशन आ जाएगा कि हाँ यही है मेरे लिए। बस आपको अपनी सेल्फ केयर के ऊपर ध्यान देना है। आपको अपना काम करते रहना है। जैसे काइंडनेस आप में है वही करना है। आपको बस अपना लाइफ पर्पस के ऊपर काम करना है। आप थक जाते हैं, यही पे आपकी प्रॉब्लम है, और तब आपको यही बोला जा रहा है कि आप सोच रहे हो कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। अगर आप ऐसे ही करते रहोगे कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, अगर एक्शन नहीं लोगे तो आपको काम नहीं बनेगा। आप बहुत दुखी हो जाते हो, थोड़ी थोड़ी बातों पे दुखी हो जाते हो। इसीलिए आपकी हेल्थ के ऊपर भी कभी कभी प्रॉब्लम होता है। इसीलिए एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी जो हेल्थ की प्रॉब्लम अगर है तो हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए, और हेल्थ इम्प्रूव होगा भी आपका। आपके साथ मेजर चेंजेस, आपकी एनर्जी भी ये है कि द गार्डन एंड द गेट, तो आपको वेट करना ही। ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए यहाँ पे दो तितलियाँ हैं, बटरफ्लाइज हैं, तो यही है कि ये चेंज होने वाला है, टाइम चेंज होने वाला है। देखिए ये दो कलर देखिए, यहाँ पे भी चेंज होने वाला है। बहुत कुछ चेंजेस आने वाले हैं। आप 30 एज के भी हो सकते हो, या 31। 333 आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे, या फिर 999, या फिर 1010, 1001, 1111, 1331, 313, ये सब आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो यही है आपके लिए कि योर कमिटमेंट इज बिंग टेस्टेड। आपने जितना भी किया है वो टेस्ट के दौरान चल रहा है। यहाँ पे इस मून को देखिए, जैसा लग रहा है कि और है ही नहीं, आधा है, बट ऐसा नहीं है पूरा ही है। पूरा मून जब तक नहीं आता है तब तक आपको काम करते रहना है, आपको थकना नहीं है। आप वेट कर करके आप वेट वाली एनर्जी में चले जा रहे हो बट काम नहीं कर रहे हो, तो ये नहीं करना है आपको। देखिए यहाँ पे जो आया है फ्रॉग, ग्रीन डायड एगट फ्रॉग, आप
आपको फ्रॉक दिखने लग जाएंगे या फिर उनकी आवाज़ सुनने को मिल जाएगा। क्योंकि पाइल 1 वालों के लिए आज के ये जो रीडिंग आप देख रहे हैं उनके लिए फ्रॉक आपकी एनिमल किंगडम से हैं। जो स्पिरिट गाइड है वो है फ्रॉक। फ्रॉक के थ्रू आप कहीं पे फ्रॉक दिखने लग जाएंगे या फिर ग्रीन कलर के फ्रॉक दिखने लग जाएंगे। आपको देखिए यहाँ पे भी हार्ट, आपको हार्ट में पेन होता होगा तो आपको ना ग्रीन कलर की सब्जियां खाने की बहुत ज़रूरत है, आपको ग्रीन कलर के कपड़े पहनने की ज़रूरत है। आप नेचर में ज़्यादा रहिए, ग्राउंडिंग ज़्यादा रहिए तो अच्छी है। आपके लिए आया है आई जेंटली रिलीज टॉक्सिन्स एंड अननेसेसरी क्लटर्स इन माई लाइफ। आई हैव ए क्लीन एंड क्लियर स्पेस। आई हैव ब्लेस्ड विथ peace-filled relationship. My environment is green. It is my intention to make this planet a better place for future generation. और आपके लिए आया है ग्रीन डेड एगेट। तो आर यू इन द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग योर बॉडी, माइंड और स्पिरिट? इज इट टाइम टू ट्रांसफॉर्म सिचुएशंस that challenge you? It's time to cleanse and purify. Listen to the sound of nature or make your own sound and sing. Take the time to walk in the rain, swimming in the pool or soak in a tub. You can change your life through the power of intention using water and sound. आप गाना सुना कीजिए दोस्तों, आप गाना सुना कीजिए, पानी से खेला कीजिए। मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है तो आप माथे पे पानी दीजिए और फेस पे पानी दीजिए। पानी ज़्यादा, वाटर ज़्यादा पिया कीजिए, पौधे को पानी दीजिए, ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए देखते हैं हेवन से आपके लिए क्या कार्ड आ रहा है, क्या मैसेज आ रहा है। ये देखिए दोस्तों कितने क्यूट से कार्ड हैं। ये कार्ड मेरे बहुत फेवरेट है। आप कार्ड्स को देखिए, ये हनी बी है। हनी बी आपको दिखने लग जाएंगे। येलो कलर के फूल आपके लिए अच्छे हैं, यूज देम। आप केसर को माथे पे लगाया कीजिए, वो भी आपके लिए अच्छा है। तो आपके लिए जो कार्ड आए हैं वो है टेक द टाइम टू पैम्पर योर सेल्फ और लेट अदर्स टेक केयर ऑफ़ यू। 22 आपकी एज हो सकती है और इस मैसेज का मतलब यही है कि लोगों को आपकी टेक केयर करने दीजिए और ख़ुद को आप पैम्पर कीजिए, खुद के ऊपर काम कीजिए। यहाँ पे भी सेम मैसेज था और यहाँ पे भी सेम है, आप देख सकते हैं खुद। और यही था आपका रीडिंग। ये बहुत ही अच्छा रीडिंग है, मुझे तो बहुत पसंद आया है। मैंने पर्सनली पाइल 1 चूज किया था और आप लोगों ने क्या क्या चूज किया मुझे ज़रूर बताइए। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आप इससे डरिए मत कि डेथ आ गया है, कुछ ख़त्म हो जाएगा। जो ख़त्म होगा वो पुरानी चीज़ें जो है वो ख़त्म होगी। और मैं ये कार्ड देख के ना बहुत खुश हुई हूँ क्योंकि देखिए चेंजेस आने वाले हैं, एक स्टेप ख़त्म होके दूसरी चेंज आने वाली है। मतलब अगर पुराने 1 साल के रिजोल्यूशन में हमें जो नहीं मिला है अब मिलने वाला है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा पीरियड साबित होगा, आप देख लेना। आप अगर कोशिश करते रहोगे तो इस एनर्जी से निकल के आपके पास अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी आएंगे और आपके लव लाइफ में भी प्रॉब्लम नहीं रहेंगे क्योंकि आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है। और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सेल्फ केयर कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, फिर आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। गॉड आपके साथ है। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। यही था पाइल 1 वालों के लिए रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और पर्सनल रीडिंग लेने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। हे पाइल 2 जिन्होंने भी ये रेड कलर का कैंडल चूज किया था उनके लिए ये है रीडिंग, ये है कार्ड्स। चलिए देखते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। द हाई प्रीस्टेस, जस्टिस। ज़्यादातर लेडीज़ लोग ये चूज किया है पाइल 2। फिर भी ठीक है, देखते हैं और क्या चल रहा है। प्रोजेक्शन,
स्ट्रेस, अच्छा, और गिल्ट। ओके, अब आपकी एनर्जी देखते हैं। द थिंकिंग वुमन, सारे कार्ड सेम चीज़ें बता रही हैं। क्या चेंजेस आने वाले हैं वो भी देख लेते हैं। एम्प्रेस, वाओ। मोनोलॉजी कार्ड से ए फायरिक क्लाइमेक्स अप्रोचेस, फिर आया है लेट गो, फिर आया है होल। ये मेरा नया डेक है, ये मैं लास्ट में देखूंगी। मैसेज फ्रॉम हेवन, हेवन से आपके लिए क्या मैसेज है। तो आपके लाइफ में ओवरऑल क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या मेजर चेंजेस आने वाला है, आपकी एनर्जी कैसी है, ये है आपके लिए रीडिंग। आप बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो। आप मुझे जो फील हो रहा है कि आप ना लिब्रा हो सकते हो, या फिर आप कोई भी फायर साइन हो सकते हो, या फिर आप कोई भी अर्थ साइन हो सकते हो, कोई भी साइन हो सकता है, बट ये मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। और मुझे जो लग रहा है वो है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में तो उथल पुथल चल रही है। आपको लग रहा है कि मैं पढ़ाई करूं या जॉब करूं, या ऐसा भी हो सकता है कि दो बंदे हैं आपके लाइफ में या बंदी है आपके लाइफ में, किससे शादी करूं, कौन अच्छा है मेरे लिए, क्या अच्छा है। आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो। आपके पास है, सब कुछ है। आपको अगर देखिए, आप अगर सोचोगे, ध्यान से सोचोगे, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास जो सही है वही होगा। यहाँ पे देखिए, जगलिंग तो कर रहे हैं पर इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके पास है बट ये देख रहे हैं इसके पास। तो आप ना, आपके पास जो है उसको ऊपर ध्यान नहीं है, आपका ध्यान है जो आपके पास नहीं है उसके ऊपर। तो आपको लेट गो करना चाहिए। अपना आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन पावर तो बहुत अच्छी है। आप जो भी पढ़ते हो वो याद भी रखते हो, तो जॉब आपको कहीं पे भी बहुत अच्छी मिल जाएगी। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे दो मेजर अरकान आए हैं, तो हाई प्रिस्टेस एंड जस्टिस। तो आपको जस्टिस की भी ज़रूरत है। आपको लग रहा है कि मुझे और जस्टिस कब मिलेगा, मुझे और नहीं सहना। ये बहुत लोग देख रहे हैं, जो लोग डिवोर्सी भी हैं या फिर कोई केस चल रहा है, उनको लग तो रहा है कि सब सही हो जाएंगे, बट कभी कभी इल्यूशन इतना ज़्यादा होता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता है। आपके पास, आपके आसपास में बहुत लोग हैं जो आपके दिमाग को खाते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना दूर से ही उनको लेट गो कर देना चाहिए। आपको दूर से चले जाना चाहिए कि ठीक है भाई, आप अपना काम निपटाओ, मैं अपना देख लूँगी या देख लूँगा। आप डिस्टर्ब मत कीजिए मुझे, मेरी ज़िंदगी है, मैं खुद कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। अगर आप ये वाली एनर्जी में आओगे, फिर जाकर इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। आपकी एनर्जी आप खुद ही देखिए। द थिंकिंग वुमन, ये ऐसा ओमेन आया है, मतलब आप अगर लड़का हो तो ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे भी बटरफ्लाई है। पाइलवान वालों के लिए भी बटरफ्लाई था। बट आप बहुत ही ज़्यादा सोचते हो, मतलब देखिए, अब आपको पढ़ाई करना है तो पढ़ाई कीजिए, आपको ऊपर जाना है तो ऊपर जाइए, आपको इस तरफ जाना है इस तरफ जाइए, बट इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही ज़्यादा सोचते हो, इसीलिए दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिलता है। आपको ना मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। आप बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले पब्लिक हो, मुझे जितना लग रहा है कि आप इतना गुस्सा करते हो ना कि क्या बताऊँ। आपको बहुत ही ज़्यादा 777 दिख रहा होगा, या फिर 1111, या फिर 2222। आपके जो नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ये है ए, टी, एच, पी, जे, ओ, डब्ल्यू, एन, ओ, टी, हाँ, यही सब लग रहा है। और आपको किसी बात का गिल्ट भी है। आप बहुत ही ज़्यादा, देखिए, स्ट्रेस इतना ज़्यादा लेते हो लाइफ का, तो आपको कुछ भी करने का मन नहीं होगा। आप बहुत ही ज़्यादा सोचते हो, आपको
आपको कंफ्यूज कर देंगे सब कुछ। अगर आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, अब बोलोगे ज़िंदगी में तो बहुत सारे स्ट्रेसेस हैं, आपको क्या पता है मैम। सबके लाइफ में प्रॉब्लम है भाई, मेरे लाइफ में भी प्रॉब्लम है, आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता है कि हम टैरो रीडर्स हैं, आते हैं बैठ के आप लोगों को गाइडेंस देते हैं, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है? हमारे लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हम भी जूझ रहे होते हैं। पर हम क्या करते हैं कि आप लोगों की तरह से सोचने के लिए नहीं बैठ जाते हैं, है ना। तो हम भी इंसान हैं, हमें भी प्रॉब्लम आती है। तो आप यही सोचिए कि सबके साथ प्रॉब्लम है, बस आपके साथ है ऐसा नहीं है। बट बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो देखिए यहाँ पे प्रोजेक्शन मतलब इल्यूशन, आप लोगों की अच्छी जो सोच है ना उसको देख नहीं पाते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचोगे तो लोगों की अच्छी बातें, अच्छी आदतें को भूल जाओगे। आपको लगेगा सारे लोग गलत हैं, किसी एक ने गलती किया उसका मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग गलत होंगे। आपको गिल्ट कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मार रहा है। और आपको अगर कुछ मिलने भी वाला है, आप हमेशा सोचते रहोगे कि मुझे ये मिलेगा कि नहीं, मैं काबिल हूँ कि नहीं, मुझे चाहिए तो चाहिए बट कैसे बोलूँ, क्या करूँ, और ऐसे करके आप भाग जाते हो। ये नहीं करना है आपको, ठीक है। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपने खुद बना के रखा है, बट आपको तो पहले ही खुद के ऊपर काम करना चाहिए। यहाँ पे देखिए आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाला है। यहाँ पे देखिए एम्प्रेस वो लेडी होती हैं जो खुद को हमेशा सेल्फ केयर करती है, खुद को हमेशा से ही देखती हैं। आपको खुद के लिए सोचना है। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब लड़कियों के लिए मैसेजेस लग रहा है। अगर आप लड़के हैं, लड़के के लिए देख रहे हैं, तो आप ऐसा हो सकता है आप जिस पार्टनर के लिए सोच रहे हैं वो उनके लिए ऐसा है। तो एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं कि लेट गो करिए। किसको लेट गो करें? आप अपने पार्टनर को लेट गो करेंगे? ऐसा नहीं है, पार्टनर को लेट गो नहीं करना है, थिंकिंग को लेट गो करना है। जो आपकी सोच है उसको लेट गो कीजिए, तब जाकर आपकी जो थिंकिंग पर्सनैलिटी है उसको चेंज कीजिए, फिर जाकर आप एम्प्रेस वाली एनर्जी में आएंगे। आप अगर लेट गो करते हैं फिर जाकर आपको खुद पता चलेगा कि ये फायर क्लाइमेक्स अप्रोच हो चुका है, ठीक है, अप्रोच तो हो चुका है, बट आपको बस दिखाई नहीं देता क्योंकि आप खुद में ही उलझे हो, गिल्ट में, इल्यूशन में, स्ट्रेस में। आपको जस्टिस चाहिए, आपको बहुत कुछ चाहिए, बट आप खुद ही आपके इंट्यूशंस को फॉलो नहीं करते। ये तो नहीं चलेगा ना, आपको देखना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि इसमें से क्या आया है मैसेज। व्हेल आपको क्या बोलना चाहता है। It is easy for me to hear subtle sounds that help me create my reality. I receive messages and guidance through intuitive hearing or sound, even those that are not physical sound waves. I traverse the inner depth of my consciousness to remember my truth and align my soul. आप खुद में ही इतने उलझे हो, खुद को ही भूल चुके हो। यही मैं बताने की कोशिश कर रही थी, आपको खुद को नहीं भूलना है। आप एक एम्प्रेस हो, आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो, आप एक हाई प्रिस्टेस हो, आप सबके साथ जस्टिस कर सकते हो, आपकी दोनों क्वालिटीज़ हैं। बट आप खुद की लोगों की इल्यूशन में लोगों की बातों को इतना गौर करते हैं कि आपको डर लग जाता है। लोग क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेंगे, आपको कोई भी काम कर, कोई मेरा नहीं है, कोई दोस्त मेरा नहीं है। क्यों चाहिए भाई दोस्त? पहले खुद का दोस्त बनो खुद, फिर जाकर तुम किसी का दोस्त बनोगे, ठीक है। और फिर आपके लिए क्या है, हेवी मोड फाइट। आर यू सेंसिटिव टू साउंड? Do you realize that your thoughts, emotions and words are broadcast and create your reality? Be mindful of what you are thinking. देखिए यहाँ पे भी लिखा है कि आप क्या सोच रहे हो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। Use the power of your intention to mention focus on creating your world. Find your inner song within the depth of your being and sing your reality into existence. आप क्या हो, कैसे हो, वो पहले जानो, फिर जाकर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। मैं वही बोलूँगी कि आपको सोचना नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा सोचोगे खुद के ऊपर काम नहीं करोगे। देखिए आपके लिए क्या कार्ड आए हैं।
आप ना सी साइड में घूम के आओ थोड़ा, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आप आप रात को लेट से सोते हो, है ना? आप रात को लेट से सोते हो, सुबह की ताज़ा हवा लीजिए, ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा, आपके माइंड को फ्रेश करेगा। मॉर्निंग वॉक किया कीजिए। तो आपके लिए देखिए हेवन से कम्युनिकेशन कार्ड, हेवन से क्या मैसेज आया है। होल्ड अस इन योर हार्ट, नॉट इन योर होम, इट्स ओके टू डिक्लेटर। जिनको अपने हार्ट में जगह देने की ज़रूरत है उनको ही दीजिए। बस ऐसा नहीं है कि सबको लेकर अपने घर चले गए, आप लोगों के लिए सोचा, खुद के लिए ही नहीं सोचते हो। आप पहले लोगों के लिए सोचते हो, खुद के लिए नहीं सोचते। यही पे तो प्रॉब्लम है, आपको खुद के लिए सोचना है। और तभी जाकर, अगर आप डिसीज़न मेकर नहीं हो, अगर डिसीज़न मेक नहीं कर पाते हो, तब आपकी हार्ट में कहाँ जगह होगी। हम अगर किसी से, जो साधु संत लोग होते हैं वो सबको हार्ट में जगह देते हैं, क्योंकि सब, उनको ऐसा लगता है कि सब भगवान के बच्चे हैं, सब है भगवान, भगवान सबको बनाए हैं। बट हम खुद भूल जाते हैं कि जैसे कि हमें किसी और को भी भगवान ने बनाया है, हमें भी भगवान ने बनाया है। मैं अल्लाह को मानती हूँ, तो अल्लाह ने मुझे बनाया है, मैं उनकी बंदी हूँ, आप बंदे हैं। तो वैसे ही आप खुद में सबको जगह दीजिए, अपने हार्ट में जगह दीजिए। बट ऐसा नहीं है कि आप सबको घर में तो जगह दे रहे हैं बट हार्ट में जगह नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? तो ये थी आपकी रीडिंग, होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ से मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं पाइल 3 वालों के लिए क्या रीडिंग आते हैं। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी ये कैंडल स्टैंड चूज किया था, ये है इनके लिए रीडिंग। ये है कार्ड्स, पहले मैं कार्ड्स देख लूँगी फिर आपको बताऊँगी। पेज ऑफ सॉर्ड्स, 8 of cups, 8 of swords, maturity, guidance, possibilities। आप 888 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, या फिर 333, 2323, ये भी हो सकता है, 333 हो सकता है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि फिनेंशियल कॉन्फिडेंस, अच्छा। और फिर आपके लिए जो मेजर चेंजेस आने वाला है वो है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ, कम्युनिकेशन इज की। एंजल कार्ड से देखते हैं क्या है। परफेक्ट टाइमिंग, एनिमल अलायंस से ये है, आपके लिए आया है आर्टवर्म। और ये मैं लास्ट में देखूँगी, ठीक है? देखिए यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है कि आप ना लोगों का देख के ही बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप में जेलसी फील है, आप बहुत ज़्यादा जेलस हो कि उनका हो रहा है मेरा नहीं हो रहा है, उनका सब सही है मेरा सब सही नहीं है। आप मतलब आपकी एनर्जी ना एक जगह पे नहीं है। आप हमेशा क्या करते हो, थोड़ा थोड़ा करके काम करते हो। थोड़ा काम कर लिया इतना, फिर जाकर कुछ और कर लिया इतना, फिर कुछ और कर लिया इतना। बट आपको ऐसा नहीं करना है। आप ना हमेशा, अगर आप अपने पर्सन से भी बात कर रहे हो वो भी ऐसा है, मतलब कभी अगर बात हो रही है तो पहले बात कर लिया, फिर झगड़ा कर लिया, फिर अगर झगड़ा हो गया तो उसमें बोलने लग गए। अगर आपको जॉब में जॉब देखने के लिए है, पहले कुछ पढ़ाई कर लिया, फिर जाके किसी एक जगह पे देख लिया, फिर जाकर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये नहीं देखना है, मुझे शायद कुछ और करना चाहिए, ठीक है? ये आपके साथ होता होगा। और आप अगर लोग अगर आकर आपको बोल देते हैं कि कुछ ये करना है वो करना है, बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं आप, और लोगों की गाइडेंस को ले लेते हैं
ये आप में एक अच्छी क्वालिटी है, बट आप ना उनके ऊपर काम नहीं कर पाते, यही पे प्रॉब्लम है। आपके नाम की फर्स्ट या लास्ट लेटर ये हो सकता है एफ, सी, ओ ज़्यादा दिख रहा है, आई, टी, आई, सी, वाई, आर, एन, ए, आई, पी, एच, टी, के, एस। ये आपके नाम के फर्स्ट या लास्ट लेटर हो सकता है। आप वाटर साइन हो सकते हो या फिर फायर साइन हो सकते हो, कोई भी साइन हो सकता है, बट मुझे ये ज़्यादा लग रहा है। स्कॉर्पियो भी हो सकते हो आप। आपके और एक बताऊँ मैं, आप ना लोगों का बहुत सुनते हो बट किसी को कुछ नहीं बोल पाते। आपको हमेशा स्टक फील होता है, आप लोगों का सुन तो लेते हो और वहाँ से भाग जाते हो, और कोई अगर आपको कुछ बोलता है झगड़ा कर लेते हो। ये नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगर आप ऐसे करते रहोगे तो आपके साथ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आएंगे, है ना। तो आपके साथ और क्या चल रहा है, आप कहीं पे स्टक हो। आपके रिलेशनशिप में भी ऐसा है कि आप रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको लग रहा है कि कब मेरा कुछ होगा, कुछ चेंजेस होंगे। तो मैं बता दूं, बहुत ही जल्दी चेंजेस आने वाले हैं, बट आपको ये वाली एनर्जी छोड़नी होगी। आप लोगों को डायरेक्ट बातें बोलिए। अगर लोग आपके ऊपर लांछन लगा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, आपके पैसे मार रहे हैं, आप बोलते ही नहीं हो। आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलोगे, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता इस दुनिया में। खुद का काम खुद को करना पड़ता है। अगर आप खुद का काम खुद नहीं कर पाओगे, कोई आपको करके नहीं देगा। आप हमेशा क्या सोचते हो कि हाँ हो जाएगा, हाँ कर देंगे। आप बहुत डर में रहते हो, आपको बोलना ही नहीं आता। आपके ना थर्ड चक्र, आपके जो मतलब हार्ट चक्र में भी पेन होता होगा, वो भी ब्लॉक है। और मुझे अपर चक्रास पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत लग रही है आपके लिए। तो और आपकी रीडिंग करते वक्त मेरा क्राउन चक्र भी पेन हो रहा है, तो आपके क्राउन चक्र में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। आप शायद ऐसा हो सकता है कि आपके साथ, सॉरी मेरा कैमरा हिल गया, आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपका जो माइग्रेशन का प्रॉब्लम ये हो सकता है, या फिर कमर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन सब से बचने के लिए आप सोच क्यों रहे हो, आपको करना क्या है उसके ऊपर सोचिए ना। आप यूनिवर्स से गाइडेंस लीजिए। आप टैरो देख रहे हैं तो गाइडेंस लीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए। आप काम ही नहीं करना चाहते। आप हमेशा सोचते हो कि कोई आपको कर देगा, कोई आपका हो जाएगा, और इसके चलते आप को डिपेंडेंट बन जाते हो। और आप कहीं पे शॉपिंग पे बहुत पैसे उड़ा देते हो, किसी के बात पे, अरे यहाँ पे चला जा, ये एस्ट्रोलॉजर से पूछ ले, उस टैरो रीडर से पूछ लो, उसको पैसे थोड़ा ही दे दो, ये मौलवी के पास जाओ, उसके पास जाओ। ये सब करते करते ना आप थक गए हो। आपको लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, मेरी ज़िंदगी तो बेकार है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और आपने जो भी पास्ट में देखा है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फिर भी उससे आप सीख नहीं लेते हो। आप हमेशा हमेशा यहाँ पे देखिए, ये जो कप्स हैं, आप लोगों का बहुत ज़्यादा देखते हो, और ये कप्स देखिए, आप हर एक बार एक एक करके ट्रस्ट को उठा के रखते हो कि हाँ अब तो कोई मेरे साथ होगा, अब तो कोई मेरे साथ होगा, इस बार तो कोई मेरे साथ होगा, अब तो होगा। पर कोई आपके साथ नहीं रहता, यही पे आपके साथ प्रॉब्लम है। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, खुद के पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर लोगों के ऊपर ध्यान देंगे तो आपके पास कुछ नहीं होगा। आपके पास, मैं बता दूं, अक्टूबर महीना और अगस्त में, ये अगस्त का मंथ आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि एबंडेंस आने वाली है। एबंडेंस मतलब ओवरऑल खुशी, प्यार भी, पैसे भी, और आपकी जो अभी एनर्जी है फिनेंशियल कांस्टेंट। आप पैसों के ऊपर ध्यान देते हो। कैसे ध्यान देते हो भाई, कैसे करके ध्यान देते हो? ऐसे करके
कि आपके भाग्य चक्र अचानक से खुल जाएगा, लॉटरी वॉटरी लग जाएगा, ऐसे फालतू के इल्यूशन में मत जिया करो। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, काम करो। अब खुद के ऊपर काम करोगे तब जाकर आप देखोगे अपने आप से रास्ता निकल के आएगा, खुल जाएंगे हर एक रास्ता। अचानक से भाग्य का चक्र घूम जाएगा, आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम्स है वो सब सही होने लग जाएंगे। पहले आप मैच्योर बन के तो सोचो। अब हमें यहाँ पे कार्ड आया है, देखिए मैच्योरिटी। आप में ना मैच्योरिटी की कमी है, देखिए मैच्योरिटी का कार्ड आया है, मतलब आपके साथ ना मैच्योरिटी की कमी है। आप ज़्यादा सोचते बहुत ज़्यादा हो और उसके ऊपर काम तो नहीं करते, लोगों को बोल नहीं पाते हो। आप पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए। आपको देखना है कि क्या पॉसिबल चीज़ है आपके साथ, आपके पास जो है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आप हमेशा लोग आपको करके देंगे, लोगों का क्या है, मैं इतना कर चुका हूँ, लोग करेंगे, मैं इतना उसके ऊपर ध्यान दिया हूँ। या फिर आप अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर या फिर बॉयफ्रेंड के ऊपर, मैं उसके लिए हमेशा स्टैंड लेती हूँ, मैं उसके पास हमेशा रहता हूँ, वो जब भी फ़ोन करता है मैं उठा लेती हूँ, पर वो नहीं करती। आप कंप्लेन करना छोड़ो, खुद के ऊपर काम करो, ये सब कोडिपेंडेंसी छोड़ो, नहीं तो आपके साथ प्रॉब्लम होगा। आप ना एक काम करो, आप ना जर्नल लिखने की कोशिश करो। आप मेडिटेशन तो किया करो, एक नंबर हार्ट चक्र के ऊपर काम करो और थ्रोट चक्र के ऊपर काम करो, क्राउन चक्र के ऊपर काम करो। और आप ना धीरे धीरे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करो, मिरर एक्सरसाइज करो, मिरर के सामने जाकर बात करने की कोशिश करो। आप बात नहीं कर पाते हो, मुझे इतना तो समझ में आ गया है, क्योंकि आपकी जिन्होंने भी थर्ड पाइल चूज किया है उनके लिए ही आ रहा है। आप जेमिनाई भी हो सकते हो। तो अचानक से आपके भाग्य चक्र घूम जाएंगे, बट आपको कोशिश करना होगा, ठीक है। ये 2-3 महीने में आप अगर कोशिश करते हो तो आपके अचानक से चेंज होंगे। कम्युनिकेशन इज़ द की। आपको यही समझना होगा कि कम्युनिकेशन आने वाला है, करना ज़रूरी है, तब जाकर आपका कोई भी होगा ना। आप जिस एक परफेक्ट टाइमिंग की खोज में हैं, यहाँ पे आया है परफेक्ट टाइमिंग। परफेक्ट टाइमिंग कोई नहीं होता, अगर आप खुद अभी हो जाएगा। अभी अगर आपकी विश होगी कि मुझे 1 करोड़ कमाना है, मुझे मेरे लवर से शादी करना है, तो अभी हो सकती है, बट आपके विज़डम उतना होना चाहिए, आपके अंदर के वो डर नहीं रखना चाहिए। आप जो इतने फियर में हो, ये डर नहीं रखना चाहिए। अगर आप इतना डरोगे तो आप कभी वो विज़डम को हासिल नहीं कर पाओगे, उसको ग्रैब नहीं कर पाओगे। परफेक्ट टाइमिंग तब आएगा जब आप ये सब चीज़ें, फियर वगैरह छोड़ के, कोडिपेंडेंसी छोड़ के सामने जाओगे, तब आपकी परफेक्ट टाइमिंग खुद ब खुद आ जाएंगी। अचानक से आपके भाग्य का चक्र घूम जाएगा। आप बहुत ही ज़्यादा मतलब कर्मा को लेकर सोचते हैं, ये करूँगा, वो करूँगा, ये कर देगा, वो कर देगा, ये नहीं सोचना है आपको। तो चलिए देखते हैं आपको क्या गाइडेंस है। आर्तवम आपके एनिमल गाइडेंस है। विथ लव, calmness and tolerance, I unearth अंडरस्टैंडिंग ऑफ कार्मिक लेसन्स। देखिए यहाँ पे भी कार्मिक लेसन्स का ही आया है, यहाँ पे भी कार्मिक लेसन्स का ही आया है। देखिए आप इसीलिए आप ये सारे आपके कहीं ना कहीं कर्मा है, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप अगर कर्मा चेंज करना चाहते हो तो लोगों के लिए बुरा भला बोलना भी छोड़ दो और मैच्योर बनो थोड़ा। ऐसा नहीं है कि झगड़ा कर लूँ, ये बोल दूँ, वो बोल दूँ और कोई आपके साथ आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। Karmic lessons from the lifetime and from the past. My digestive processes are healthy and effective. I integrate life situations and emotions that provide me with valuable techniques. I release toxic thoughts that have seemingly been part of my consciousness forever and now they are gone. ये आपको चैंट करना है और आपके लिए क्या है? Are you ready to revisit old wounds or issues to bring them to the light? Do you believe in past lives? It's time to tunnel
deep with to heal past lives and past situations that may still bother you. Through inner work, dislodge any sorted information that is causing a repetitive pattern in your emotional consciousness. आपके कार्मिक बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, कर्मा है, इसीलिए आपके साथ ये हो रहा है। तो आपको पहले आपके कर्मा क्लियर करना है। आप दान ध्यान करना ज़्यादा चालू कीजिए, नेचर से जुड़िए, डॉग्स को खिलाइए, क्रोज को खिलाइए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। हेवेंस से आपके लिए क्या मैसेज आए हैं देखते हैं। देखिए, आपके लिए ये आया है, टॉक टू अस, वी आर स्टिल लिसनिंग। ठीक है, ये आपके लिए कार्ड आया है। आप जर्नल लिखना शुरू कीजिए और थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, ये लिखिए और यूनिवर्स से कम्युनिकेट कीजिए, गॉड को प्रे कीजिए। आपके साथ सब सही होने वाला है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इतना कोडिपेंडेंट मत बनिए। अगर आप कोडिपेंडेंट होंगे इस वाली एनर्जी से कभी नहीं निकल पाएंगे। तो आपको लोगों के ऊपर भरोसा नहीं, खुद के ऊपर, भगवान के ऊपर भरोसा करना चाहिए। भगवान ने ये दुनिया बनाया है, आपने नहीं, ना ही लोगों ने, है ना। तो चेंज करना है तो आपको चेंज करना होगा और भगवान चेंज कर पाएंगे अगर आप प्रे करोगे तो ये थी आपकी ये रीडिंग। होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरे चैनल की रीडिंग्स आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पर्सनल रीडिंग लेना है तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। बाय बाय।